हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। कल आपको नया एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। हम इसे रविवार संडे को पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। तब तक आज का एपिसोड जारी रखें। चैप्टर 2579 मैरिनर कैनियन 1। मैरिनर कैनियन 1। झांग यी जोर से हंस पड़े। ये सच है, जब आप स्वर्ग हेवनली पैलेस में विराजमान थी तब क्या आपको इतना मजा भी नहीं आता था? हेवनली पैलेस की दुनिया में सभी आत्माएं वो सब कुछ प्राप्त कर सकती है जिसकी वे इच्छा रखती है, सब कुछ। लेकिन तब लिंग ने उनकी ओर देखा। उसका स्वर अचानक थोड़ा कोमल हो गया। पीछे जो बचता है वो केवल जिम्मेदारी है। उन शब्दों के बाद गर्म झरने हॉट स्प्रिंग वाले कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। झांग यी ने आगे कोई सवाल नहीं किया। उन्हें एहसास हुआ कि लिंग एक विशेष जीवन रूप थी जिसका अस्तित्व हेवनली पैलेस की रक्षा के लिए था। वो येन ईहेन कबीले की एक रचना थी, फिर भी एक ऐसी योद्धा, स्वॉर्ड नाइट, जो येन कबीले के साधारण सदस्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने बस अपना सिर पीछे झुकाया, गर्म पानी में डूब गए और अपने ऊपर की रोशनी को तिरछी नजरों से देखा। ठीक है, तो मैं पहले इसका आनंद लूंगा। वापस जाने पर मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। यात्रा का पहला भाग आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण था। कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कोई उपकरण खराब नहीं हुआ और कोई अंतरिक्ष समुद्री डाकू स्पेस पायरेट्स नहीं मिले। लोगों की दिनचर्या वैसी ही हो गई थी जैसे किसी क्रूज शिप पर सवार यात्रियों की होती है। हम सुबह कुछ प्रशिक्षण करते, दोपहर में थोड़ी देर ताश खेलते और शाम को एक साथ 20 साल से भी अधिक पुरानी कोई फिल्म देखते। फैटी शू सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने अपना आधा जीवन दो दिझू, एक प्रसिद्ध चीनी ताश खेलने के लिए समर्पित कर दिया था। जब भी उसे खाली समय मिलता वो चिल्लाता, आओ आओ, चलो ग्वांदन ग्वांदन खेलते हैं। लाओ दा बॉस, बस आपकी कमी है। झांग यी ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि यह मानसिकता अच्छी है, जो दर्शाती है कि सभी को इस ऑपरेशन में विश्वास है और वे अपनी मौत की ओर नहीं जा रहे हैं। उन्हें वास्तव में डर उस बात से लगता है जब लोग जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले अपनी वसीयत लिखने लगे। इसका मतलब होता कि कमांडर ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा का एहसास नहीं कराया। यांगसिया और झू हैमी ने अंतरिक्ष यान के भीतर रहने वाले क्षेत्र को बहुत मानवीय बना दिया था। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, आभासी खिड़कियां, गर्म फुहारें, हॉट शावर्स और फिटनेस पॉड्स, वहां सब कुछ था। झू केर कभी कभी खुद के लिए कॉफी बनाती और सेंट्रल लाउंज में बैठकर यांग शिनशिन को ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करते हुए सुनती। माहौल काफी हद तक छुट्टियों जैसा सुकून भरा था। 15वें दिन खिड़की के बाहर अंधेरे में आखिरकार एक अलग रंग की आकृति दिखाई दी। ये शून्य में डूबा हुआ एक गहरा लाल ग्रह था। यह वैसा धधकता हुआ आग का गोला नहीं था जैसा आप कल्पना कर सकते हैं। इसके बजाय ये गेरू ओकर रंग जैसा दिखता था जिसे 10,000 वर्षों से हवा ने झोंका हो। सतह जंग जैसे लाल, नारंगी और गहरे भूरे रंग के बड़े धब्बों से ढकी हुई थी जिसमें आसमान रंग के ब्लॉक थे, जैसे किसी चट्टान की खाल को चाकू से खुरचा गया हो। भूमध्य रेखा के पास लहरदार खाइयां देखी जा सकती थी, जैसे सूखे नदी तटों द्वारा ग्रह की सतह पर छोड़े गए घाव हों। कुछ नालियां क्षितिज तक फैली हुई थी, जो संकेत देती थी कि उनका प्रवाह कभी काफी अधिक था। ग्रह का एक हिस्सा लगातार तूफानों से घिरा रहता है, जिसके पतले वातावरण में पीली रेत के गुबार घूमते हैं, जिससे वो क्षेत्र हल्के सुनहरे धुंध में बदल जाता है। सूरज की रोशनी एक तरफ से चमकती है और पतला वातावरण इसे ठीक से अपवर्तित रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता,
जिससे भारी छाया बनती है। परिणाम स्वरूप पूरे तारे का सौंदर्य उच्च विपरीत, हाई कॉन्ट्रास्ट, ठंडा और कठोर है। दूर ध्रुवीय बर्फ की टोपी पर अभी भी थोड़ा सफेद रंग देखा जा सकता है। वो जमी हुई पानी की बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ है। ये इसे आग के ग्रह के बजाय एक पुराने तारे जैसा दिखाता है, जिसे हवा और ठंड ने कुतर दिया हो। पहुंच गए, खिड़की को थामे हुए झांग यी ने धीरे से कहा। वे आह भरे बिना नहीं रह सके। 20 साल पहले यहां तक उड़ान भरने के लिए किसी को अविश्वसनीय रूप से बहादुर होना पड़ा होगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यांग शिनशिन उनके बगल में खड़ी हुई और लाइट स्क्रीन पर स्थलाकृतिक मानचित्र, टेरेन मैप की ओर इशारा किया। फ्रीमैन ने लैंडिंग स्थल के रूप में मैरिनर कैनियन को चुना, जो सैद्धांतिक रूप से मंगल पर आधार स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। वहां पानी के प्रवाह के निशान हैं। सतह की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर है और भूमिगत स्थान खोदना आसान है। पानी जीवन का स्रोत है। पानी वाली जगहों को खोजकर ही हम डेरा डाल सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। लिंग बोली नहीं, लेकिन उसने बाहर मंगल को देखा। उसकी नजर इतनी शांत थी, मानो वह किसी साधारण पत्थर को देख रही हो। उसका मतलब साफ था, ये चीज उसके जीवन में रोचक भी नहीं थी। ड्रीमर की गति धीमी होने लगी। प्रवेश के समय पतले लेकिन उच्च गति वाले मंगल ग्रह के वातावरण से अत्यधिक घर्षण को रोकने के लिए बाहरी ढाल, आउटर शील्ड, अधिक स्पष्ट प्रकाश पैटर्न के साथ जल उठी। केबिन में इंजन का शोर कम हो गया, जो दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। फैटी शू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी सीट के हत्थों को कसकर पकड़ लिया। तनाव बढ़ता जा रहा था। लक्ष्य निर्देशांक, टारगेट कोऑर्डिनेट्स, लॉक, मार्स ओरिजिन। लू केरन की आवाज कम्युनिकेटर के माध्यम से आई। नीचे जाने के बाद सभी सावधान रहें। यह ग्रह बहुत अनुकूल नहीं है। तापमान का अंतर काफी अधिक है। पता है, झांग यी ने जवाब दिया। लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। अंतरिक्ष यान पतले वातावरण से गुजरा, जिससे लाल भूरे रंग के मंगल ग्रह के आकाश के सामने एक विशाल छाया बनी। नीचे मैरिनर कैनियन है। ऊपर से देखने पर यह स्थान ऐसा लगता है जैसे किसी चाकू से ग्रह की सतह पर एक गहरा चीरा लगाया गया हो। घाटी अत्यंत गहरी है, जिसके किनारों पर घिसी हुई चट्टानी दीवारें खड़ी हैं और बीच बीच में उल्का पिंडों के गड्ढों के निशान दिखाई देते हैं। तल पूरी तरह से हवा से चपटी हुई लाल रेत से भरा है। घाटी के सबसे गहरे हिस्से में सीधे उतरने के बजाय ड्रीमर ने एक अपेक्षाकृत सपाट घाटी पठार, प्लेटो, को चुना। उस पठार की भूगर्भीय संरचना स्थिर है और ये हल्के कंपन से नहीं धंसेगी। लैंडिंग गियर तैनात किए गए। विशाल ड्रीमर अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उतरा, जिससे लाल रेत का एक बादल उड़ गया। जब बाहरी हैच खुला तो सूखी, ठंडी मंगल की हवा तुरंत अंदर आ गई। ये एक बहुत ही अजीब हवा थी। इसमें पृथ्वी की नमी और समुद्र की नमकीन गंध की कमी थी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और जब यह कवच, आर्मोर की बाहरी परत पर चलती है तो ये हल्की सरसराहट वाली घर्षण ध्वनि पैदा करती है। झांग यी गैंगवे से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लू केरन का अपग्रेड किया हुआ टर्मिनेटर आर्मर पहना था, जिसमें मंगल के वातावरण के अनुकूल एक बाहरी सुरक्षात्मक परत थी। हालांकि वे अपनी रक्षा के लिए सीधे अपनी महाशक्तियों का उपयोग कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने उपकरण पहनना चुना, क्योंकि तैयार रहना ही बेहतर है। वे चांद पर जाने की तरह उतरते ही हमला नहीं झेलना चाहते थे। हालांकि इस बार उतरने पर उन्हें कोई नहीं दिखा, केवल एक विशाल और असीम रेगिस्तान था। झांग यी ने चारों ओर देखा और बोले बिना नहीं रह सके। ये पृथ्वी के गोबी रेगिस्तान से भी अधिक वीरान है। उन्होंने आह भरी। यहां कोई जीवित प्राणी नहीं है, पानी नहीं है, जीवन की गंध का एक निशान तक नहीं है। इसीलिए हम यहां खनन करने आए हैं। उनके पीछे भूविज्ञानी
और खनिज विज्ञानी भी नीचे आ गए। उन्होंने सरलीकृत एक्सोस्केलेटन आर्मर पहना था, जिसकी पीठ पर एक व्यक्ति से भी लंबे डिटेक्टर लटके थे और हाथों में पोर्टेबल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार थे। एक मध्यम आयु वर्ग का खनिज विज्ञानी उतना ही उत्साहित था जितना वह प्रयोगशाला में होता है। मंगल की पपड़ी में पृथ्वी की तुलना में धातु की मात्रा अधिक है और ये एक घाटी क्षरण क्षेत्र, एरोजन जोन है, इसलिए यहां तलछट, सेडिमेंट निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं पहले चारों ओर स्कैन करूंगा। बोलने के बाद उसने जमीन पर डिटेक्टर सेट किया और बीम फैलाना शुरू किया। जल्द ही डिवाइस की लाइट स्क्रीन पर धात्विक प्रतिक्रिया रेखाओं, मेटालिक रिएक्शन लाइंस की एक घनी श्रृंखला दिखाई दी। वाह, इस क्षेत्र में लोहे की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक है। चैप्टर 2580 मैरिनर कैनियन 2। मैरिनर कैनियन 2। खनिज विज्ञानी अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाया और चिल्लाया, ये आयन समृद्ध मिट्टी, आयरन रिच सॉइल की एक विशाल परत है और ये बहुत गहरी नहीं दबी है। अगर ये पृथ्वी होती तो हम इस पर एक फैक्ट्री बनाकर स्मेल्टिंग शुरू कर सकते थे। इतनी जल्दी मत हंसो। झांग यी ने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे दबाने का इशारा किया। सबसे पहले हमें 20 किलोमीटर के दायरे में भूगर्भीय स्थितियों की स्पष्ट समझ हासिल करनी होगी। हम यहां सिर्फ एक बर्तन खोदकर भागने नहीं आए हैं। हम यहां एक संसाधन स्थानांतरण बिंदु, रिसोर्स ट्रांसफर पॉइंट बनाने आए हैं। अगर नीचे कुछ अजीब चीजें छिपी हैं और खुदाई के बीच में ही सब धंस गया तो ये वास्तव में शर्मनाक होगा। ठीक है, मैं समझ गया। कई भूविज्ञानी तुरंत समूह में बंट गए और मानवरहित ड्रिलिंग रिग्स का उपयोग करके नमूने लेने के लिए घाटी में उतरने लगे। पास ही मौजूद शैडो स्क्वाड के सदस्यों ने यांत्रिक जीवन रूपों, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की मदद से भूमिगत वातावरण की जांच के लिए अपने संवेदी क्षेत्र, सेंसरी फील्ड्स खोल दिए। ये एक ऐसी आदत थी जिसे झांग यी ने पृथ्वी पर विकसित किया था। पहले खतरों की पहचान करें, फिर संसाधनों की कटाई करें। इस समय अन्य लोग भी एक एक करके अंतरिक्ष यान से नीचे उतरे। चलने के लिए उपयुक्त सूट पहने हुए यांग शिनशिन घाटी के किनारे तक गई और दूर उठती धूल को तिरछी नजरों से देखा। एक ऊंचे स्थान से दृश्य अत्यंत विशाल था। मैरिनर कैनियन के सामने गहरे लाल रंग का अंतहीन गोबी रेगिस्तान फैला था, जिसमें हवा के साथ रेत और धूल उड़ रही थी। ये एक ऐसा शानदार दृश्य था जो किसी के भी मन और आत्मा को झकझोर दे। हवा बहुत तेज है। मंगल पर हवाएं प्राकृतिक रूप से तेज होती है। लू केरन ने समझाया, यहां वातावरण पतला है लेकिन हवा की गति अधिक है। अगर यह बहुत देर तक चलती रहे तो ये लोगों को दफन कर सकती है। झांग यी ने सिर हिलाया और बोलने ही वाले थे कि संचार चैनल से अचानक एक आवाज आई जो उत्सुक और उत्तेजित दोनों थी। हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्रिजनर? मैं स्प्रिंग थंडर हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अविश्वसनीय खोजा है। झांग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इंसानों की तरह बोलो। क्या तुम्हें कोई एलियन सुंदरिया दिखी? नहीं। फैटी शू की आवाज में स्पष्ट उत्तेजना थी। मैंने घर देखा है, इंसानों द्वारा बनाया गया घर, और सोलर पैनल्स। हालांकि वे सब टूटे हुए थे। झांग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इंसानों द्वारा बनाए गए घर? क्या ये मंगल की कोई सभ्यता थी या एलन फ्रीमैन द्वारा बनाया गया मंगल ग्रह का आधार, मार्शन बेस? अपनी लोकेशन बताओ। आपका लैंडिंग पॉइंट उत्तर पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मैंने तस्वीरें ले ली हैं और आपको भेज दी हैं। देखो, झांग यी की कलाई पर लगा टर्मिनल जल उठा। फोटो सामने आ गई। तस्वीर में लाल रेत से आंशिक रूप से ढके हुए इमारतों का एक समूह दिख रहा था। यह कोई बड़ा अस्थायी आधार नहीं था, शायद केवल कुछ 100 लोगों के रहने लायक जगह थी। इसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से गहरे चांदी के रंग की धातु और पारदर्शी कांच से बंद था। इसे छोड़ दिया गया था और लंबे समय तक हवा
और रेत के संपर्क में रहने के बाद बेस का रंग लाल भूरा हो गया था। हालांकि चूंकि यहां ऑक्सीजन अत्यंत कम है, इसलिए धातुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन बहुत अधिक नहीं हुआ था। वहां कई डॉक किए गए धातु के केबिन, टूटे हुए विंड ब्रेक और रेत में आधे दबे कई परिवहन वाहन थे। सबसे खास चीज थी छिलते हुए पेंट वाली एक धातु की पट्टिका, प्लेक। उस पर कुछ अक्षर अभी भी मुश्किल से देखे जा सकते थे। मर्सो इजिन, मार्स ओरिजिन, मार्स ओरिजिन। यांग शिनशिन ने उसे एक नजर में पहचान लिया और उनकी आवाज तुरंत धीमी हो गई। एलन फ्रीमैन लैंडिंग पॉइंट। ऐसा लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। झांग यी ने टर्मिनल वापस रखा और कहा, चलो चलकर देखते हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर कई शक्तिशाली सुपरह्यूमन्स को अपने चारों ओर पहरा देने का संकेत दिया, जबकि वे भूवैज्ञानिकों और खगोलविदों के साथ आसपास के क्षेत्र में खनिज जमा के वितरण की जांच करते रहे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से मंगल की सतह अब निर्जीव है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अचानक भूमिगत से कुछ निकल न आए। झांग यी ने एक हम्मर निकाली। उन्होंने इसे 5 साल पहले तियानहाई शहर के एक लग्जरी कार गोदाम से हासिल किया था और ये अभी भी उत्कृष्ट स्थिति में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें फिर से इनमें से किसी एक को चलाने का मौका मिलेगा। हमर ऑफरोडिंग के लिए उपयुक्त है और इसका चेसिस स्थिरता प्रदान करता है। समूह कार में बैठ गया और झांग यी ने इंजन स्टार्ट किया। व्रूम 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 की आवाज सुनकर उनकी मुस्कान कानों तक फैल गई। यही वो एहसास है, मैंने इतने लंबे समय से इसका अनुभव नहीं किया है। उन्होंने लाल रेत को पार किया और उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। मंगल की रेत पृथ्वी की तुलना में काफी अलग है। इसके कण महीन हैं, रंग गहरा है और कदम रखने पर यह हल्की फिसलन भरी महसूस होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इमारतों का समूह स्पष्ट होने लगा। वो कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। धातु की दीवारें हवा और रेत के कारण सफेद हो गई थी। बोल्टों के किनारे बाहर निकल आए थे और हैच के अंतरालों में धूल भरी हुई थी। कुछ मॉड्यूल हवा से उड़ गए थे, जिससे उनके बगल के फोल्डिंग एंटेना एक तरफ झुक गए थे। बिल्कुल केंद्र में एक गोलाकार सर्वाइवल फोर्ट्रेस है जो आंशिक रूप से जमीन में धंसा हुआ है। वो स्पष्ट रूप से पृथ्वीवासियों का काम था। स्टील, ऑर्गेनिक मेटल ग्लास, कंपोजिट आर्मर और एडजस्टेबल ब्रीदिंग पोर्ट्स, ये सभी मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद, स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे। अब सब कुछ कब्रिस्तान की तरह शांत है, जिसका आधा हिस्सा रेत के तूफानों से दबा हुआ है। वहां खुदाई के निशान हैं। ऐसा लगता है कि ये फैटी शू और उसके आदमियों ने किया है। फैटी शू बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया। उसका चेहरा मेरी तारीफ करो जैसे भावों से भरा था। देखिए सर, मैं गलत नहीं था, है ना? इस इमारत की संरचना पृथ्वीवासियों द्वारा ही बनाई गई होगी, है ना? हाँ। झांग यी ने उस जीवन आधार लाइफ बेस को स्कैन किया और सिर हिलाते हुए कहा, यह एलन फ्रीमैन का कैंप होना चाहिए। यह तथ्य कि 20 साल पहले की कोई चीज अभी भी इतनी सुरक्षित है, यह दर्शाता है कि उनकी संरचना अच्छी बनी थी। दुर्भाग्य से इंसान अब यहां नहीं है। अंतिम वाक्य कहते समय वे थोड़े भावुक हो गए। वो कभी एक प्रमुख हस्ती थे। क्या वे वास्तव में मंगल की खोज की राह पर मारे गए? कई शोधकर्ता पीछे पीछे आए। मंगल बेस को देखकर उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अलग अलग दरवाजों से प्रवेश किया और आंतरिक लेआउट, अपक्षय, वेदरिंग की डिग्री और जीवन के शेष निशानों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जल्द ही कोई एक लिविंग पॉड से कई स्मार्ट टर्मिनल ले आया जिनकी बैटरी खत्म हो चुकी थी, और बर्तन भी सब पृथ्वी शैली के हैं। बिस्तरों की संख्या आंकड़ों के लगभग बराबर है, जिसका अर्थ है कि जब फ्रीमैन आए थे तब लोगों की संख्या वही थी। कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि उस समय जीवित रहना ही प्राथमिक मुद्दा था। यहां एक संकेत है।
किसी को मिश्र धातु की दीवार पर हवा और रेत से घिसे हुए उत्कीर्ण शब्द मिले। मैं यहां अपने दूसरे वतन के लिए आया हूं। ये नारा उस समय घोषित मंगल योजना के अनुरूप है। यांग शिनशिन किले के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थी। वे यहां कुछ समय तक रहे थे। निर्माण सामग्री के निशान और दीवारों को मजबूत करने के संकेत है, जिसका अर्थ है कि उतरते ही उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। सवाल यह है कि उसके बाद वे कहाँ गए? झांग यी ने भी गौर किया। यह स्थान ऐसा नहीं लगता कि इस पर हमला हुआ हो। विस्फोट का कोई निशान नहीं था, पिघलने का कोई संकेत नहीं था, और युद्ध का कोई ऊर्जा चिन्ह, एनर्जी इम्प्रिंट तक नहीं था। ऐसा भी नहीं लगता कि इसे किसी बड़े पैमाने के मंगल ग्रह के रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा हो। हालांकि हल्का सामान हवा से बिखर गया था, लेकिन मुख्य इमारत बिल्कुल नहीं ढह गई थी। या तो यह सामूहिक स्थानांतरण, मास रिलोकेशन है, झांग यी ने धीरे से कहा, या फिर वे सब गायब हो गए। एक और संभावना है। यांग शिनशिन ने उनकी ओर देखा। उन्हें ले जाया गया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास के सब लोग शांत हो गए। वे सभी जानते थे कि पृथ्वी पर कई भूमिगत और प्राचीन सभ्यताएं थोक में उठा ले जाने, टेक अवे इन बल्क जैसे ऑपरेशनों को पसंद करती है। निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। झांग यी ने अपना हाथ हिलाया। यहां की सभी सामग्री कॉपी करें, जिसमें उनके पुराने लॉग्स, भूवैज्ञानिक अन्वेषण रिकॉर्ड और कर्मियों की सूचियां शामिल हैं। फिर हम उनके प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे। फ्रीमैन जैसा आदमी केवल मंगल की सतह पर शिविर नहीं लगाएगा। वो निश्चित रूप से क्षेत्र का अन्वेषण करेगा, या तो संसाधनों के लिए खुदाई करेगा, या भूमिगत सभ्यताओं के लिए। क्या होगा अगर उसने कुछ ऐसा खोद निकाला जो उसे नहीं करना चाहिए था? झांग यी ने घाटी की गहराइयों में देखा। उनकी आंखें डरावनी और गहरी हो गई। तो फिर हम जल्द ही एक दूसरे से टकराने वाले हैं। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।